संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताता हूँ आपको आपके जीवन में जो नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया वचन ये बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया हुआ क्रोध और इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लें, क्योंकि दुख सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है और दुखी मन से लिया गया निर्णय सदा दुख ही देता है। सच कहूँ तो वचन, उत्तर व निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेना चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो संसार में किसी भी समस्या का हल बूझना नहीं पड़ेगा। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, जिस पर लगातार प्रहार करने पर भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे, और आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कहे सब कुछ जान जाता है और समझ जाता है और निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है, और आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन से भगवान हैं जो संयम विष का घूंट पीकर आपको जीवन प्रदान करते हैं। अब आपका उत्तर होगा महादेव। अगर आपके उत्तर ये हैं तो आपके उत्तर गलत हैं। इन सभी प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है, वो है माँ। जब आप माँ के पेट में होते हैं तो आपने उनके पेट में कितनी लात मारी, किंतु फिर भी वह मुस्कुरा के आपको आशीष ही देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती है और इस जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को विष का घूंट समझकर पी जाती है और आपको अमृत देती है। माँ का ऋण कभी चुका नहीं पाओगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन में आनंद के टाइम सुख में अपनी माँ को याद रखें। सबसे अच्छा युद्ध वो जो कभी लड़ा ही ना जाए, अर्थात समझौता, संधि हर आवश्यक परिस्थिति में शुभ होता है। अपने से शक्तिशाली से समझौता करने वाला विद्वान और अपनी बराबरी से वालों से समझौता करने वाला गुणवान और अपने से दुर्बल व कमजोर से हाथ मिलाने वाला दयावान कहलाता है। एक युद्ध आपको कई सारे शत्रु दे सकता है और समझौता एक मित्र। इसलिए मुट्ठी तभी थामिए जब युद्ध को टालना असंभव हो जाए, अन्यथा हाथ बढ़ाकर मिलाइए, क्योंकि मिलने में जो सुख है वह जलने में नहीं। गिरने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब गिरो तो उस बूंद की भांति जो सबको नया जीवन देती है, और उस उठने में भी कोई अच्छाई नहीं जो किसी के कंधे पे पैर रख के उठा जाए, और अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं, और उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है, परंतु उस अस्तित्व को भी बनाने का क्या लाभ जो किसी के सपने को बिगाड़ के बने। क्रोध में कोई बुराई नहीं है जो किसी दुष्ट को मार्ग पर ला दे, और उस दया का क्या लाभ जो आपको दुर्लभ बनाए। अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब किस स्थान पर और कैसे किया जाए वो निर्णय अच्छा या बुरा होता है। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा गुण है जो भीतर तक आपको खाता जाएगा। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय में कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वह इसकी चिंता क्यों। यदि कर्म अगर शुभ हो तो परिणाम कभी बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों का फल की इच्छा कैसी,
जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे जरूर चुभ जाते हैं, लेकिन सुगंध उनके हाथों में ही रह जाती है। हीरे की खोज में उतरे इंसान को कोयले की खान में कालक भले ही क्यों ना लग जाए, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसलिए शुभ भावना से कर्म कीजिए, परिणाम हमेशा ही शुभ होंगे। राधे राधे। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।